ओम शांति। मनुष्य कहते हैं कि भाग्य विधाता भगवान है, और जब कभी मनुष्य जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई समस्याएं आती हैं, तो फिर वो भगवान को दोष देना शुरू कर देता है कि आखिर भगवान ने मेरे भाग्य में ही ये सब कुछ क्यों लिखा। परंतु आश्चर्य की बात है, जब मनुष्य जीवन में दुख आता है, तब वो भगवान से कहता है, भगवान दुख हरो सुख दो। तो अगर भगवान ही दुख दे रहा है, तो उसे दुख हरता और सुख करता कहकर हम क्यों याद कर रहे हैं, फिर उससे दुख हरने की कामना क्यों कर रहे हैं। तब परमात्मा कहते हैं कि भाग्य बनाने और भाग्य बिगाड़ने वाला भगवान नहीं है, परंतु भाग्य भी हम ही बनाते हैं और भाग्य बिगाड़ते भी हम हैं। भगवान के लिए तो केवल कहा जाता कि वो भाग्य विधाता है। अब यहाँ भाग्य विधाता शब्द का अर्थ ये नहीं है कि भगवान भाग्य बना रहा है, परंतु भाग्य विधाता शब्द का अर्थ है भाग्य बनाने की विधि बताने वाला दाता, अर्थात भाग्य विधि दाता विधाता। तब भगवान कहते हैं कि मैं केवल विधि बताता हूँ, अपने श्रेष्ठ को, अपने भाग्य को हम कैसे श्रेष्ठ बना सके। जिस प्रकार से परमात्मा कहते कि हर एक मनुष्य आत्मा इस संसार में जब भी अवतरित होती है, तो दो चीजें भगवान हमारे साथ देता है, एक मन और दूसरा बुद्धि। मन दिया जाता है अच्छे विचार करने के लिए, क्योंकि कोई भी कर्म करने के पहले उस कर्म के प्रति हमारे अंदर संकल्प चलता कि मैं ये कर्म करूं, और अगर मन ने किसी भी प्रकार से कोई गलत संकल्प अपने अंदर लाया, तो कर्म भी उसी प्रमाण हो जाता। तो मन दिया सोचने के लिए और बुद्धि दिया साथ में जज करने के लिए, निर्णय करने के लिए। मानो मन अगर कभी भी कोई गलत विचार लाता है, तो बुद्धि उसे जज करे कि यह विचार ठीक है या नहीं, इस विचार को प्रैक्टिकल कर्म में लाना चाहिए व नहीं। तो अगर बुद्धि सही निर्णय ले, तो मन के गलत विचारों को भी हम परिवर्तन करके कर्म को सही बना सकते हैं। परंतु देखा गया धीरे 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 जैसे हम जन्म बाय जन्म आगे बढ़ते गए, वैसे मन भी कमजोर होता गया और बुद्धि ने उसे साथ दिया। मन ने गलत संकल्प किया और बुद्धि ने निर्णय भी गलत लिया, और जहाँ मन के गलत संकल्प और बुद्धि का गलत निर्णय दोनों साथ साथ चलते रहे, तो वहाँ मनुष्य जीवन में कर्म भी गलत होने लगे। और जहाँ गलत कर्म होते रहे, तो उसके रिजल्ट हमारा भाग्य भी फिर ठीक नहीं बनता रहा। और कहा जाता है जैसा कर्म वैसा भाग्य अर्थात ही देखा जाता है जैसा कर्म रूपी बीज हम आज बोते हैं, वैसा ही फल हमें भविष्य में अपने भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। फिर वह भाग्य इस जन्म में भी हम देख सकते, या फिर हो सकता अगले जन्म में भी वो कर्म का भाग्य हमें दिखाई पड़े, और तब मनुष्य कह देता कि मैंने अपने जीवन में आजीवन किसी को दुख नहीं दिया, किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों। तब परमात्मा कहते हैं ये केवल इस जन्म के कर्म का ही फल नहीं, यथा संभव हो सकता कि वह हमारे किसी और पास्ट के जन्मों का भी फल हो सकता है, क्योंकि कर्म सदैव आत्मा के साथ अगले जन्म में चलते रहते हैं, और हमारे कर्म के अनुरूप ही हमारा नेक्स्ट बर्थ भी होता, हमारे संबंध भी बनते, हमारी संपत्ति, हमारी बुद्धि और हमारे शरीर के स्वस्थ होने का आधार भी हमारे किसी न किसी जन्म के कर्म का ही फल होता है। तो मनुष्य आत्मा अपने किए गए कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त करती है। परमात्मा केवल कर्म करने की विधि बताता है, परंतु कर्म की कलम हम सभी को अपने अपने हाथ में मिली हुई है। तो जितने श्रेष्ठ कर्म होते, उतना श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही बनता जाता है। इसलिए भगवान को दोष देना कि भगवान ही सुख देता, वही दुख देता, वही भाग्य बनाता, यह तो जैसे कि एक प्रकार से हम भगवान की ग्लानि कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तो सदैव सुख देने वाला, श्रेष्ठ भाग्य की विधि बताने वाला भाग्य विधाता हूँ, न कि भाग्य को बनाता हो और बिगाड़ता हूँ।
ये हर एक मनुष्य के अपने ही कर्म हैं जो भाग्य बना भी रहे हैं और भाग्य बिगाड़ भी रहे हैं। तो इस बात को अगर हम गहराई से समझ ले तो हम अपने कर्म पर फोकस करेंगे, न कि परमात्मा को दोष देंगे। ओम शांति।